औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसयुजन्नबुहुल अत्का अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुज्ज़ा इल्ला इब्तिगाअ वज्हि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यर्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह जल्ल मजदहू का शुक्र व एहसान कि उसकी तौफ़ीक़ से उसके दरबार में हाज़िर हैं। आज 22 जमादी सानी है और ये एक तारीख़ी दिन है कि हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसको उम्मत मुस्लिमा ने अपना खलीफ़ा नामज़द किया, जो नायब रसूल बने, जो खलीफ़ा रसूल बने, जिनको सदीक़ अकबर कहते हैं, जिनको अबू बकर कहते हैं, आज उनका यौम विसाल है। तो आपकी रिफ़त, शान, अज़मत और आपका सियासी किरदार क्या है, इस हवाले से चंद बातें आपकी गोश गुजार करने की जसारत करूँगा। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदहू हमें इन पाकीज़ा हस्तियों के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपका नाम नामी इसमें ग्रामी अब्दुल्ला है, आपकी कुनियत अबू बकर है, लेकिन एक बात तवज्जो तलब के ज़मानाए जहलियत में दो वजूहात की बिना पर कुनियत रखी जाती थी। एक बेटे की वजह से और दूसरी किसी नेक खसलत की वजह से या उसकी खूबी की वजह से। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो कुनियत रखी गई वो बेटे की वजह से नहीं, क्योंकि आपके 3 बेटे हैं, एक का नाम अब्दुल्ला है, एक का नाम अब्दुर्रहमान है, एक का नाम मोहम्मद है, मोहम्मद बिन अबी बकर। तो बेटों के नाम पे कुनियत नहीं रखी गई। अबू बकर कुनियत इसलिए रखी गई कि अबू बकर कहते हैं जो नेक खसलतों और नेक आदतों का हामिल हो। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को ज़माना जहलियत में भी लोग नेक सीरत समझते थे और इसी बिना पर आपकी कुनियत अबू बकर रखी गई। आप ज़माने जहलियत में कुरैश में मोतबर माने जाते थे, साहिब राय थे, लोग आपके पास आकर अपने फ़ैसले करवाया करते थे। लेकिन एक चीज़ का फ़ैसला वो आपके ज़िम्मे था, वो है कि जितने कत्ल होते थे, कत्ल के मुकद्दमात के फ़ैसले हज़रत अबू बकर ही फरमाया करते थे। मुतफ़िक़ा तौर पर उन्होंने आपको काज़ी मुकर्रर किया हुआ था। और ये भी आपका ख़ासा है कि बचपन में ही आप की दोस्ती हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई, जो लड़कपन में भी, जो जवानी में भी और जो फिर बाद मर्ग तक आपकी दोस्ती हज़ूर के साथ रही। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि उम्मत के बेहतरीन अफराद वो होते हैं जो नबी के सहाबा कहलाते हैं, जिनकी नज़रों के सामने नबी पर वही का नज़ूल होता है, जो सुबह शाम मोजज़ात का मुशाहदा करते हैं और नबी की निगाहों से जिनकी तरबियत होती है, जिनकी आँखों में नबी का सरापा होता है, दिलों में नबी की सोच होती है, सीरत में नबी का किरदार होता है, वो नबी के सहाबा कहलाते हैं। जिस तरह ग्रोह अंबिया में हजूर का कोई सानी नहीं है, इसी तरह ग्रोह सहाबा में नबी मुकर्रम के सहाबा का भी कोई सानी नहीं है। एक मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा थे, जब लड़ने का वक्त आया तो आपने कहा आओ लड़ें, तो उन्होंने दो टोक अंदाज में कह दिया, जिसका जिक्र कुरान में है कि इज़हबू अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, आप जाएं और आपका रब जाकर लड़े, हम तो यहाँ बैठे हैं। एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी हवारी थे, सहाबी थे, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी का सौदा चंद टकों की खातिर कर लिया था, लेकिन कुर्बान जाएं हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर
कि ग़ज़वा उहद में 80 से ज़्यादा सहाबा जान का नजराना पेश कर देते हैं, लेकिन आपके गिर्द घेरा बनाए हुए हैं, किसी एक तीर को भी हजूर की तरफ नहीं जाने देते। मोहब्बत का ये आलम है कि मेरे नबी मुकर्रम वज़ू फरमाते हैं तो सहाबा वज़ू का बचा हुआ पानी भी ज़मीन पर नहीं गिरने देते। ताजदार कायनात हजामत करवाते हैं तो किसी एक बाल को भी ज़मीन पर नहीं गिरने देते, और ऐसे लगता है बाल के हसूल की खातर के जैसे इनमें लड़ाई होने वाली है, और जिसके हिस्से में वो बाल मुबारक आता है वो लेकर यूं खुशी से वापस हटता है जैसे दुनिया कायनात की बहुत बड़ी सौगात लेकर जा रहा है। ये सारे ही सहाबा आसमान इश्क व मोहब्बत के सितारे थे, लेकिन मोहब्बत का जो सोज़, मोहब्बत का जो गदाज, मोहब्बत की जो वरफ्तगी, मोहब्बत का जो जनू अबू बकर के यहाँ मिलता है, तारीख़ मोहब्बत में उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। उनकी ज़िंदगी का हजूर की निगाह इल्तिफ़ात को पा लेना उनकी ज़िंदगी का हासिल था। हजूर की तवज्जो का हो जाना, वो समझते थे कि हमारी ज़िंदगी बदल गई, तो मर मिटने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। हजूर की एक निगाह के तालब रहते थे, हजूर की अदा पर अमल करना वो दीन समझते थे। तो सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किरदार बाकी सहाबा से बुलंद है। आपसे किसी ने पूछा अबू बकर आपकी पसंद क्या है, तो फरमाने लगे अन्नज़्रु इला वजह रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह का चेहरा हो, मेरी आँखें हों और मैं तकता रहूं, ये मेरी सबसे पसंदीदा है। गोया तेरी दीद होगी मेरी ईद होगी, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार हैं वैसा नहीं कोई। तो हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी रफ़ाकत संगत जो बचपन में थी ता दमे मर्ग उस पर कायम रहे और उसको निभाया। ये वहद सहाबी हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम की तबलीग की तो हर किसी ने दलील मांगी, तो ये वाहिद हैं जिन्होंने बगैर दलील के हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। और जब दायरा इस्लाम में दाखिल हुए फिर दोस्ती नहीं, फिर अपने आप को ग़ुलाम समझा और हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आका समझा। फिर जो चीज़ हुजूर को पसंद आती थी वही सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पसंद फरमाया करते थे। आपने जो तारीख़ में बड़ा मशहूर वाक़या है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने आज़ाद करवाया। अब एक दफ़ा जा रहे थे तो उनकी तकलीफ़ों को देखा। उमैया बिन खलफ तपती रेत पे उनको लिटाता, सीने पे पत्थर रखता और घुंडों से कहता कि इसको खींचो घसीटो। तो ये सैयदना सदीक़ अकबर ने देखा तो आपसे बर्दाश्त ना हो सकी। फरमाया बदबख्त इतना जुल्म करता है कि इंसान पर, तो उसने अज़राह मिज़ाक कह दिया अगर जुल्म का डर है या एहसास है तो इसको आज़ाद करवा लो। फरमाया बता क्या मांगता है, तो इतनी रकम मांगी जो उस दौर में ग़ुलामों की रकम नहीं थी, मुँह मांगे रकम मांगी, जो दिल में आया मांगी। तो सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने भारी रकम देकर हज़रत बिलाल को आज़ाद करवा लिया। आपके बाप ने भी कहा और ग़ुलामों को भी आज़ाद करवाया, और आपके बाप ने भी कहा जो उस वक़्त इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, उसने कहा अबू बकर ये कमज़ोर लोगों पर इतना खर्च कर रहे हो, ये तेरे काम तो नहीं आएंगे, इन्होंने क्या तुम्हें फ़ायदा पहुँचाना है। फरमाने लगे अब्बा जान मैं अपने बदले के लिए नहीं इन पर खर्च कर रहा, मैं खुदा की रज़ा के लिए खर्च कर रहा। और ये ज़िक्र अल्लाह जल्ल मजदहू ने कुरान में भी किया। लोगों ने इतराज़ किए, मुनाफ़िकीन ने इतराज़ किए, तो उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है कि इतनी भारी रकम एक ग़ुलाम को आज़ाद करवाया है, कोई फ़ायदा नहीं लिया, कोई कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा लगता है कोई अबू बकर पर एहसान किया होगा इससे पहले हज़रत बिलाल ने, उस एहसान का बदला हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला यूँ चुकवा रहे हैं। तो अब इसका जवाब सैयदना सदीक़ अकबर ने अपनी ज़बान से नहीं दिया, हत्ता कि ताजदार कायनात ने भी नहीं दिया। उनके इन एतराज़ का जवाब खुद खुदा ने दिया है। ये सूरह लैल है, पारा नंबर 30 है। अल्लाह जल्ल मजदू ने जिक्र किया वसयुजन्नबुहल अत्का, अनकरीब इस दोज़ख से सबसे ज़्यादा डरने वाले को दूर रखा जाएगा।
जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला है उसको इससे दूर रखा जाएगा। और मुफस्सरीन ने कहा इससे मुराद अबू बकर हैं। अल्लज़ी योती मालहु यतज़क्का, जो अपना माल अपने बातन को पाक करने के लिए खर्च करता है, अपने किरदार को संवारने के लिए खर्च करता है, अपने किरदार की पाकीज़गी के लिए खर्च करता है, ये अल्लाह ने फरमाया। और फिर आगे वो जो एतराज़ था, उन्होंने कहा कि किसी एहसान के बदले में ये इतनी भारी रकम देकर आज़ाद करवाया है। फरमाया वमा लिअहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजज़ा, ये जो इतना भारी माल दिया है ये किसी एहसान के बदले में नहीं। वमा लिअहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजज़ा, उस पर किसी का कोई एहसान नहीं जिसका बदला दिया हो, फिर क्यों आज़ाद करवाया है? अल्लाह ने जवाब दिया इल्लब्तिगा वजह रब्बिहिल आला, बल्कि अपने रब की रज़ा के लिए आज़ाद करवाया है। कुर्बान जाए उन लोगों की अज़मत, रिफ़त और शान पर, उनके आमाल पर कुरान गवाही देता है, मेरा खुदा गवाही देता है। इसका और कोई सियाक़ व सबाक़ ही नहीं बनता कि वो शख्स जहन्नम से दूर रहने के लिए डरता है, वो अपने किरदार को पाक करने के लिए रकम खर्च करता है, तो अब आगे ये कहना कि उस पर किसी का कोई एहसान नहीं, वो सिर्फ रब की रज़ा के लिए करता है, तो उसका सियाक़ व सबाक़ यही है कि ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में नाज़िल हुई। वला सौफ़ यरदा, और ऐसा है कि अनकरीब अल्लाह इनसे राज़ी हो जाएगा। तो जिसकी शान में कुरान नाज़िल हो उसको अबू बकर कहते हैं। और 1 लाख से ज़ायद, कमोबेश 1,24,000 के करीब सहाबा हैं, लेकिन किसी की सहाबियत नस्से कती से साबित नहीं, यानी कुरान से साबित नहीं। ये एक वाहिद सहाबी अबू बकर हैं जिनकी सहाबियत कुरान से साबित है। जब आप गारे हिरा में थे, गारे सौर में थे, तो उस वक़्त ऊपर से दुश्मन आए, तो आपने कहा कि ये तो लोग आ गए, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे से जवाब दिया, तो उसका जिक्र कुरान ने कर दिया। क्या? इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब हुज़ूर अपने सहाबी से फरमा रहे थे, यानी कुरान यूँ नहीं कहा अबू बकर से फरमा रहे थे, फरमाया अपने दोस्त से फरमा रहे थे, सहाबी से फरमा रहे थे, तो इनकी सहाबियत कुरान से साबित है। गोया उलमा मसला बयान करते हैं कि अगर किसी सहाबी की सहाबियत का इनकार कर लिया जाए तो इंसान दारे इस्लाम से खारिज नहीं हो सकता, लेकिन अबू बकर की सहाबियत का इनकार करे तो दारे इस्लाम से खारिज है, क्योंकि उनकी सहाबियत का कुरान ने बताया है, खुदा ने बताया है। अब खुदा की बताई हुई बात का इनकार करेंगे तो दारे इस्लाम से खारिज होंगे। इस यकूलो लिसाहिबिही, जब हुजूर अपने साथी से फरमा रहे थे ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अबू बकर गम न कर, खुदा हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। और यहाँ पे हुज़न और खौफ में फ़र्क है। ये नहीं फरमाया कि आप ना डरें, अल्लाह हमारे साथ है, फरमाया आप गम ना खाएं, अल्लाह हमारे साथ है। अब डरना अपनी ज़ात के लिए होता है, गम करना दूसरे की ज़ात के लिए होता है। जब कोई मर जाए तो उसका हम गम मनाते हैं, और अगर खौफ को देखें या किसी दहशत को देखें तो डर लगता है। डर अपनी ज़ात के लिए लगता है, अपने बचाव के लिए आदमी कोशिश करता है, लेकिन गम दूसरे की फ़िक्र पर लायक होता है। तो हजूर भी जानते थे, खुदा भी जानता था कि अबू बकर को अपनी ज़िंदगी का कोई ख़तरा नहीं है। अगर ख़तरा है तो मुस्तफ़ा का है, अगर एहसास है तो नबी मुकर्रम का है। इसलिए फरमाया अबू बकर आप गम ना करें, अल्लाह हमारे साथ है। हजूर भी फीलिंग समझ रहे थे, खुदा भी समझ रहा था। और फिर कहते हैं कि जब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत के लिए हजूर के साथ आए, तो जिस रात हजूर तशरीफ़ लाए हज़रत अबू बकर के घर, कोई इतला नहीं थी। अचानक रात को हजूर आए और क्या देखा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हैं, सामान बंधा हुआ है, अपने ग़ुलाम को भी हिदायत ऑलरेडी दी जा चुकी हैं, ज़ादे राह भी ले लिया है, सवारियां भी 2 तैयार की हुई हैं, और आप रात को जाग भी रहे हैं। हजूर ने दस्तक दी तो आप तैयार थे। हजूर ने फरमाया जाना हजूर मैं तो तैयार हूँ। अब सवाल पैदा होता है कि वो तैयार कैसे थे, बल्कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अबू बकर आप ये तैयारी कैसे करके बैठे थे? अर्ज़ की हजूर हिजरत पे जाना था आपने,
फरमाया मैंने तो नहीं कहा था कि मैंने फलां दिन जाना है या आपको साथ लेकर जाना है, मैंने तो नहीं कहा था कि फलां दिन जाना है और आपको ही साथ लेकर जाना है। अब मोहब्बत को भी पता होता है, मोहब्बत का, महबूब को महबूब का इल्म होता है, दिल दिल को जानता है। अब आगे जवाब सुनिए। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, आका एक दिन मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में आपने थोड़ा इशारा दिया था कि मुझे हिजरत का हुक्म होने वाला है और एक शख्स मेरे साथ होगा, एक शख्स मेरे साथ होगा। तो फरमाया अबू बकर मैंने ये तो नहीं कहा था कि कौन होगा। अर्ज़ की हजूर मुझे यकीन था कि मेरा नबी अगर किसी को साथ लेकर जाएगा तो मुझे अबू बकर को ही लेकर जाएगा, मुझे यकीन था। और अर्ज़ की आका उस दिन से लेकर आज तक इतने दिन गुजर गए, मैं कभी रात को सोया नहीं, मैं सामान बांध के तैयार रहता हूं। क्यों? कि मेरे हजूर को दरवाजे पे खड़े होना ना पड़े, इंतज़ार ना करना पड़े। जो ही दरवाजे पे दस्तक हुई सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तैयार थे और हजूर के साथ जाना अपनी जान जोखिम में डालने के मुतरादिफ था। उन्होंने 100 ऊँट का इनाम रखा था, सुरख 100 ऊँट का, कि जो हजूर को पकड़ कर लाए उसको सुरख 100 ऊँट मिलेंगे। तो क्या अगर हजूर को शहीद होना था तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बच जाना था? तो दस्ते उन्होंने पीछे फैला दिए थे, जारी कर दिए थे, इनाम मुकर्रर कर दिए थे, लोग पीछा कर रहे थे, इसलिए तो गारे सौर तक पहुंच गए थे लोग उस इनाम की खातर। तो कोई मसला नहीं था, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था, अपनी जान की कोई फिक्र नहीं थी, हत्ता कि अगर कुर्बान भी हो जाती तो फ़ख्र था। और एक दिन आपका बेटा अब्दुर्रहमान कहता है, इस्लाम लाने के बाद उसने कहा अब्बा जान आप ग़ज़वा बदर में 2 बार मेरी तलवार की ज़द में आए थे, मैं मुशरिकीन की तरफ से था, आप हुजूर के साथ थे, मैंने बाप समझकर छोड़ दिया। फरमाने लगे खुदा की कसम अगर तू एक बार भी मेरी तलवार की ज़द में आता मैं बेटा समझ के ना छोड़ता, दुश्मन मुस्तफ़ा समझ कर तेरा सर तन से जुदा कर देता। ये रिश्ता था उन लोगों का, ये ताल्लुक़ था। और आका अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया उनकी तरबियत थी, हजूर के साथ ही रहते थे। और मज़े की बात ये कि हजूर के पास बैठा करते थे, अगर 100-200 लोग बैठे हैं तो जो बिल्कुल हजूर के साथ बैठा होता था वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर होता था। और फिर हजूर आप बिठाते थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर को, और अभी अबू बकर अगर नहीं आए तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जगह होती थी वो सहाबा खाली कर देते थे कि यहां अगर कोई बैठेगा तो अबू बकर ही होगा, किसी को बिठाया जाएगा तो अबू बकर को ही बिठाया जाएगा। वो जानते थे कि नबी मुकर्रम अगर सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो अबू बकर से करते हैं, सबसे ज्यादा इत्मीनान करते हैं तो अबू बकर पर करते हैं, तो अगर सबसे ज्यादा साहिब राय समझते हैं तो अबू बकर को समझते हैं, इसलिए सहाबा जगह छोड़ देते थे। तो हजूर की तरबियत, हजूर ने तरबियत हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की थी। और फिर लोगों को इस हदीस से वाज़ेह होता है कि लोगों को जो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात में खूबियाँ नज़र आती थीं उसी तरह की खूबियाँ सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात में नज़र आती थी, उसी तरह की खूबियाँ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ नज़र आती थी। कैसे? जब आका अलैहिस्सलाम पर वही का नज़ुल हुआ तो हजूर घबराए, पहली दफ़ा वही का नज़ुल, तो घबराए घबराए घर आए तो आपको बुखार भी था, आप परेशान भी थे। एक अजनबी शख्स से वास्ता पड़ा था गारे हिरा में जबरील के साथ, तो आप घबराए हुए परेशान हाल हैं, आप लेट गए। हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपके पास बैठी और आपके पास बैठकर हमदर्दी की बातें करने लगी, आपकी दिलजोई करने लगी, आपको हौसला देने लगी और फरमाने लगी आप परेशान ना हों, अल्लाह आपको कभी नामुराद नहीं करेगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह आपको कभी परेशान नहीं करेगा। क्यों? कि आप सिला रहमी करते हैं। अब हदीस के अल्फाज हैं, उसका तर्जमा कर रहा हूँ। आप सिला रहमी करते हैं, आप कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, आप नादारों की मदद करते हैं, आप मेहमान नवाज हैं और आप मुसीबत ज़दा लोगों के काम आते हैं, लिहाजा अल्लाह आपको कभी परेशान नामुराद नहीं करेगा। ये बुखारी शरीफ है, ये 5 खूबियाँ गिनवाई। गोया ये चीज़ें सुनकर हमें भी देखना होगा कि अगर मसाइब आलाम से ख़ुद को बचाना है तो ये 5 काम करने होंगे। ये 5 काम करना मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है
और इन सारी चीज़ों का ताल्लुक हकूकुल इबाद से है, हकूकुल्लाह से नहीं, हकूकुल इबाद से है कि आप मुसीबत ज़्यादा, आप सिला रहमी करते हैं, आप कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, आप नादारों की मदद करते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं और आप मुसीबत ज़्यादा लोगों के काम आते हैं। कुछ वक्त गुजरा, हालात ख़राब हुए तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान होकर एक दिन निकले कि मुझे ये यहाँ रहने नहीं देते, नमाज नहीं पढ़ने देते, मुझे किसी अलग दूर बस्ती में चले जाना चाहिए ताकि कुछ दिन वहाँ पे अलग रहूँ। तो एक सरदार, कुरैश का सरदार जिसका नाम इब्ने दगना है, वो आपको मिला रास्ते में। तो उसने कहा अबू बकर कहाँ जा रहे हो? तो फरमाने लगे कि मैं इन हालात की वजह से जा रहा हूँ, हिजरत करके जा रहा हूँ। तो उसने कहा आप जैसे शख्स को न जाना चाहिए न हम जाने देंगे। क्यों? कि आप सिला रहमी करते हैं, आप कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, आप नादारों की मदद करते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप मुसीबत ज़दा लोगों के काम आते हैं। एक ही मतन के साथ, उसी तरतीब के साथ जो सईदा खतीजतुल कुबरा को हजूर की ज़ात में सिफ़ात नज़र आई, लोगों को वही सफ़ात अबू बकर की ज़ात में नज़र आया करती थी। इसलिए एक ही मतन के साथ वो बयान कर रहे हैं। और फिर आगे चलें, जब हुदैबिया हुआ तो उस वक़्त मुज़ाकरात हुए और मक्का की गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि हम आपको इजाज़त नहीं देंगे यहाँ आने की, लिहाजा आप वापस चले जाओ। तो हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से फरमाया कि इहराम उतार दो, जानवर ज़बा कर दो, हम वापस जा रहे हैं। तो मुसलमानों में एक इज़्तिराब की कैफियत पैदा हो गई कि अब तो हम कुछ मजबूत हैं, बदर में 313 थे, उहद में हम 900 थे, अब तो हम ज़्यादा हैं, 1400-1500 के करीब सहाबा थे, तो अब हम क्यों वापस जाएं? इज़्तिराब फैल गया, हत्ता कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा की तर्जमानी करते हुए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के आलम में थे। हजूर से कहने लगे, अल्लाह के रसूल क्या हम हक़ पर नहीं हैं? हजूर ने फरमाया, क्यों नहीं, उमर हक़ पर हैं। अब लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? क्यों नहीं उमर, हम हक़ पर हैं। क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं? उमर, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। तो आपने फरमाया नहीं था कि हम उमरा करेंगे? हजूर वहाँ से जब लाए थे तो ये फरमाया था कि उमरा करेंगे। तो मेरे नबी मुकर्रम आगे से जवाब देते हैं, उमर मैं अल्लाह के रसूल हूँ, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करता, अल्लाह मेरी ज़रूर मदद फरमाएगा। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मज़ीद सवाल न कर सके, अभी सवाल करने की गुंजाइश थी, अभी इज़्तिराब पूरी तरह मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन झिझक गए, डर गए, हजूर से अदबन सवाल न किया और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आ गए और उनसे भी वही सवाल किया कि उनसे खुल के बात हो सकेगी, क्योंकि सहाबा जानते थे कि हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय और उनके दिल की कोई तर्जमा नहीं कर सकता है तो अबू बकर कर सकता है। अब सवाल इधर भी वही किया, फरमाया कि अबू बकर भाई क्या हम हक़ पर नहीं हैं? उन्होंने कहा, उमर क्यों नहीं हक़ पर हैं? क्या हजूर अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं? क्यों नहीं उमर, हजूर अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। क्या हजूर ने फरमाया नहीं था कि हम उमरा करेंगे? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, क्यों नहीं, हजूर ने फरमाया था कि उमरा करेंगे, लेकिन ये तो नहीं फरमाया था कि इसी साल करेंगे, ये तो नहीं फरमाया था कि इसी साल करेंगे। फिर आगे वही जुमले बोले, उमर हजूर अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, हजूर अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, अनकरीब अल्लाह इनकी मदद ज़रूर फरमाएगा। गोया जब मोहब्बत दर्जा कमाल को पहुंचती है तो तबीयत तबीयत में ढल जाती है, मिजाज मिजाज में ढल जाता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का रंगो रूप, जमालो कमाल जो कुछ था वो मुस्तफ़ा का था, बस ज़हरी तौर पर अलग थे, अंदर एक ही समान चल रहा था। इसलिए जब हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके मदीना पहुँचे तो लोग मुगालता खा गए कि हजूर कौन है और ग़ुलाम कौन है। तो मुगालता खा गए और लोग सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तरफ दौड़े दस्तबोसी के लिए। तो आपने ऊपर हजूर के चादर डाल ली ताकि पता चल जाए कि आका ये हैं, ग़ुलाम मैं हूँ, आका ये हैं, ग़ुलाम मैं हूँ, नबी ये हैं, उम्मती मैं हूँ, असल ये हैं, फरा मैं हूँ।
तो जब इतने 3 दिन इकट्ठे रहे थे तो ज़ाहिर है कि मजलिस का असर तो पड़ता है, चेहरे पे रंगो रूप और जमालो कमाल तो हजूर का था। तो ये इतनी कुर्बत मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को थी। तो अगर हम मुख्तसर करें और आपका जायज़ा लें आपकी शख्सियत का और आपकी अज़मत का, तो इन अल्फाज के साथ पता चलता है कि जो सबसे पहले ईमान लाया, जो सबसे पहले जिसने इस्लाम को कबूल किया वो अबू बकर हैं, और जिसके पैसों से रियाजुल जन्ना खरीदी गई वो अबू बकर हैं। अब ज़रा अंदाज़ा तो करें, रियाजुल जन्ना जहाँ पे हम कदम रखना बड़ा तबर्रुक समझते हैं, वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैसों से ख़रीदी गई। और जिसने बिलाल को आज़ाद करवाया वो अबू बकर हैं। जिसने मुसलमान कज़्ज़ाब को कत्ल करवाया वो अबू बकर हैं। जिसने नबी के लिए हिजरत की वो अबू बकर हैं। जो नबी के लिए गार में पहले दाखिल हुआ वो अबू बकर हैं। और जिसका लाभ मेरे नबी मुकर्रम पे लगा वो अबू बकर हैं। और नबी का सर जिसकी गोद में आया वो अबू बकर हैं। और हजूर के लिए जिसने सब कुछ घर का लुटा दिया वो अबू बकर हैं। और जिसके लिए जिब्रील ने भी टाट जैसा लिबास पहना वो अबू बकर हैं, वो अबू बकर हैं। और जिसने हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हजूर के मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाई वो अबू बकर हैं। हदीस पाक में है कि हज़रत हजूर नबी मुकर्रम अब तशरीफ़ नहीं लाए थे, बीमार थे, तो लोगों ने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि आप नमाज पढ़ा दें। तो रवायत में आता है कि हज़रत उमर फ़ारूक मुसल्ला इमामत पर खड़े हुए। तो ये सुनन अबी दाऊद की रवायत है, 4660 रवायत है। तो कहते हैं कि जब हज़रत उमर फ़ारूक खड़े होने लगे तो हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में ये सब कुछ सुन रहे थे। तो आपने हुजरे से सर मुबारक बाहर निकाल कर गुस्से से फरमाया, नहीं नहीं नहीं, उमर नहीं, लोगों को अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर नमाज पढ़ाएगा। कुर्बान जाएं, जो मुसल्ले पे खड़ा हो हजूर के साथ सामने वो अबू बकर हैं। जो उमर फ़ारूक का भी इमाम बने, जो उस्मान गनी का भी इमाम बने, जो अली अल मुर्तज़ा और हसन हुसैन का भी इमाम बने वो अबू बकर है। और ताजदार कायनात के बाद उम्मत मुसलमा जिसको खलीफा नामजद करे वो अबू बकर है। जो मिराज की तस्दीक करे सबसे पहले वो अबू बकर है। जो हजूर के साथ हमेशा बैठता हो वो अबू बकर है। आका अलैहिस्सलाम की साथ वाली जगह सहाबा जिसके लिए खाली करें वो अबू बकर है। हजूर की वफात के बाद जब सहाबा में इज़्तिराब पैदा हुआ और जिसने सबसे पहले खताब करके सहाबा को हौसला दिया वो अबू बकर हैं। जो गार में भी आपके साथ हो वो अबू बकर हैं, और जो मिज़ार में भी आपके साथ हो वो अबू बकर हैं, वो अबू बकर हैं। तो मुहिब्बे मोहम्मद अबू बकर हैं, सहाबिये मोहम्मद अबू बकर हैं, दाये मोहम्मद अबू बकर हैं, जमाले मोहम्मद अबू बकर हैं, औसाफ़े मोहम्मद अबू बकर हैं, यारे गारे मोहम्मद अबू बकर हैं, जान निसारे मोहम्मद अबू बकर हैं, और खलीफा अव्वल अबू बकर हैं। तो आज गुफ्तगू का उन्वान ये भी था कि आपका सियासी किरदार क्या है। आपने कौम को पहला ख़ताब क्या किया था, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह मज़ीद अगले जुमे पे इस पर रोशनी डालने की जिसारत करूँगा। दुआ है अल्लाह जल्ला मजदहू अमल की तौफीक अता